सबसे पहले रिस्क डिस्क्लेमर। हमारा तमाम तरह का मटेरियल जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट की करंट सिचुएशन और कंडीशंस के लिहाज से जस्ट चीज़ें गाइड की जाती हैं। हर तरह की इन्वेस्टमेंट से पहले आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की बिजनेस है और हर एक एंड पर आपको अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। हमारा तमाम कंटेंट जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा और इसको आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड टुडेस लेक्चर। आज है 11th ऑफ मई और तकरीबन 6:15 बजे सुबह के। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस। ओके, उम्मीद है स्क्रीन आपके पास आ रही होगी। सबसे पहले फंडामेंटल को देखेंगे। सो ट्यूसडे का दिन है मई 11th और पॉन्ड्स की जीबीपी पॉन्ड की रिटेल सेल्स मॉनिटर ईयर टू ईयर अच्छा खासा बुलिश आया है। सो ये एक बुलिश इंडिकेटर है पॉन्ड के लिए। इसके अलावा जेपीवाई भी बुलिश आया है। सीएनवाई के सीपीआई एंड पीपीआई आ रहा है। एंड उसके बाद 11 बजे से लेकर 2 बजे तक यूरो की न्यूज़ है। इस वक्त में यूरो को आप क्लोजली मॉनिटर करोगे। एयूडी का बजट रिलीज हो रहा है 2:30 बजे। इसके अलावा जॉर्ज जॉब पौंड की स्पीच आ रही है 7:30 बजे। एंड उसके बाद स्पीचेस हैं। डॉलर में आज वोलेटाइल रहेगा डॉलर। सो आज शाम में यूरो यूएसडी और डॉलर इसमें वोलेटिलिटी बहुत आएगी, तो आप थोड़ा सा केयरफुल इसको ट्रेड कीजिएगा। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो शाम से पहले पहले कंप्लीट हो जाते हैं नॉर्मली। ठीक है। सो दिन के वक्त में जस्ट 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक हम थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करेंगे। बाकी शाम में यूएस ओपन में डॉलर थोड़ा सा वोलेटाइल होगा। चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले यूरो यूएसडी। अच्छा जी, यूरो यूएसडी के लिए कल की जो मैंने ट्रेड आपको बताई थी एग्जैक्टली हमने ये जोन मार्क किया था, ये वाला। ठीक है। और ये हमें एंट्री मिली है एग्जैक्टली यहाँ से हमें बाय की एंट्री मिली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इस जोन से बाय कर सकते हो और टेक प्रॉफिट। एग्जैक्टली ये सप्लाई, ये हमारे पास सप्लाई जोन रखा हुआ है। तो इसको रीच तो नहीं किया इसने, बट यहाँ पर एक लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है। और मैंने आपसे ही कहा था कि जब ये लेवल रेस्पेक्ट होगा तो आप यहाँ से फर्दर सेल की ट्रेड भी करोगे। सो कल के दिन में हमें 2 ट्रेड्स मिली और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की दोनों प्रॉफिटेबल हैं, दोनों की दोनों प्रॉफिट हुई है। अच्छा, ये जोन जो है ना, अगर यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि ये स्पेस क्यों है, ये थोड़ा एडजस्ट होना था, इस वजह से ये स्पेस है। ठीक है। ओके, आज देखते हैं कि यूरो क्या बिहेव करने वाला है। सो हम ये देख रहे हैं कि सप्लाई वर्कआउट हुई है, लेकिन मार्केट अभी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट को होल्ड कर रहा है।
सपोर्ट हम एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ये सपोर्ट ठीक ही है ना। आ, हाँ बिल्कुल, ये कुछ यहाँ पर लगे तो और ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। सो अब हम देख रहे हैं कि हमारे लगाए हुए जोन में मार्केट वापस पेनिट्रेट कर चुका है। तो हमें अब इस जोन पर मार्केट के बिहेवियर का क्लोजली वॉच करना है। मैं अभी तक भी यूरो में बुलिश हूँ। हाँ जी, यूरो में बुलिश हूँ। ठीक है। और एग्जैक्टली मुझे इसी जोन के अंदर से ट्रेड मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसी जोन के अंदर से ही। सो अगेन हम एक छोटे से एसएल के साथ बाय की ट्रेड कर सकते हैं। एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है। अगर ये एसएल हमारा ब्रेक हो गया तो फिर मैं इस जगह से बाय होता हुआ देख रहा हूँ यूरो को। ठीक है। अच्छा जी, H1। हाँ बिल्कुल, लेवल हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसी लेवल के नीचे एसएल जाता है, जो भी हमने रिसेंटली मार्क किया है। बिल्कुल, हम कल के लेवल्स पर ही चलेंगे। ठीक है। हम ये लेवल, ये जोन में रिमूव कर रहा हूँ। ये कुछ पुराने जोन लगे हुए हैं। ठीक है। सो हम कल के लेवल्स पर ही अभी देखेंगे। और एग्जैक्टली यही एक लेवल बन रहा है हमारे पास। ये लेवल बनता है पहला बाइंग एरिया 1.2116। मार्केट इसके क्लोज आ जाए तो आप बाय कर सकते हो, एसएल बहुत छोटा सा रख के। ठीक है। और जैसा कि इस जोन में मैंने बताया किसी टाइम भी आप बाय कर सकते हो, तो अभी भी हम कुछ बाय होता हुआ देख रहे हैं, बट वर्कआउट हो रहा है तो नहीं, ये नीचे आएगा थोड़ा सा। ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा, थोड़ा सा इसको और क्लोजली मॉनिटर कर लेते हैं। हाँ ये नीचे आएगा थोड़ा सा। सो इस जोन के अंदर से आप बाइंग तलाश कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होएगा यूरो के लिए। स्टिल बुलिश हूँ, सप्लाई जोन तक टेक प्रॉफिट। और अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो कुछ यहाँ से फिर अगेन दोबारा हम बाय की एंट्री ले सकते हैं। फंडामेंटल्स का ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल्स अगर बेयरिश आते हैं, कुछ करेंसी पर बेयरिश इम्पैक्ट रखेंगे, तो फिर हमें अच्छी खासी डाउन मूव मिल सकती है। सो बस इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा और सेफली थोड़ा सा प्ले आउट कीजिएगा। ठीक है। प्लान बी क्या है यूरो यूएसडी के लिए? अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक आएगा से ये मतलब है कि आप सेल की ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है। सेल की ट्रेड का टेक प्रॉफिट यहाँ पे लेके आप निकल सकते हो। करेक्ट। सो जब मार्केट इस जोन में रीच करेगा तो फिर हम देखेंगे क्या बिहेवियर हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, पॉन्ड यूएसडी को देख लेते हैं। पॉन्ड यूएसडी बहुत ही जबरदस्त क्रीमी मूव था। कल का जो सेशन हमने किया था एग्जैक्टली इस जगह पर
सेशन के दौरान मैंने आपसे कहा था कि आप बाय एग्जैक्टली कर सकते हो अभी से ही। और देखो मार्केट पूरा दिन बुलिश रहा है। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसके साथ भी ऊपर सप्लाई रखा हुआ है D1 टाइम फ्रेम का। और थोड़ा सा भी है, गैप है ऊपर जाने के लिए। सो मैं अभी तक भी पौन यूएसडी में बुलिश हूँ। हाँ जी, बिल्कुल मैं बुलिश हूँ। और टेक प्रॉफिट जो है ये जाने वाला है सप्लाई के नीचे। ठीक है, इस जगह तक टेक प्रॉफिट जाएगा। लेवल भी हमारे एग्जैक्टली लगे हुए हैं यहाँ तक। अगर मार्केट गिरती है तो हम बाई की ट्रेड करेंगे, कुछ ऐसा हमें ट्रेड मिल सकता है। राइट। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। जब तक ये ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट हो रहा है, हम इसी ट्रेंड लाइन के टच पर सेल की ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं, बहुत छोटे से एसएल के साथ। ठीक है, बल्कि ये लगी रहने देते हैं, ताकि कल हम ये देख लेंगे कि वर्कआउट कैसा हुई है। और एक्सट्रीमली बुलिश कब होगा? जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा, तो ये एक्सट्रीमली बुलिश होगा। पॉन यूएसडी, पॉन यूएसडी। हाँ जी, आई रिमेन बुलिश। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे सेंस मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है, बट अभी नहीं, अभी ये बुलिश रहेगा। क्योंकि ये जो वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये मुझे बता रहा है कि मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग है। ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि मार्केट में ट्रेंड मौजूद है, अभी ट्रेंड जो है वो ख़त्म नहीं है। सो आई रिमेन बुलिश ऑन पॉन यूएसडी। यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट लेवल्स मिल रहे हैं। इन लेवल्स को भी आप माइंड में रखेंगे, ये लेवल्स नोट कर लें। और इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप टेक प्रॉफिट एंड एसएल्स की सेटिंग कर सकते हो। ठीक है। और बेहतरीन ट्रेड ये वाला होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पुल बैक आने दो और फर्दर फिर ये मतलब डबल टॉप तक तो फिर हम सुकून से बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्लान बी क्या होगा कि हाँ, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे और ट्रेंड लाइन के टच पे हम सेल की कर सकते हैं। ठीक है, बट उस वक्त तक हम सेलिंग करेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट हो रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट होना बंद हो जाएगा तो फिर हम सेल नहीं करेंगे। अगर फेक आउट हुआ, मतलब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और एक फेक ब्रेकआउट हुआ, तब भी हम सेलिंग ही कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है। अच्छा जी, USD CHF ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट ने बिहेव किया है। मैंने आपको बताया था कि USD CHF जो है ये बियरिश है। राइट। बट मार्केट प्रोफाइल के चार्ट ने हमें ये क्लू दिया था कि यहाँ पर कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है। सो मैं अब तक भी, बल्कि
ये देखे, बेयरिश थे एग्जैक्टली exactly, ये बॉक्स हमने मार्क किया था, ठीक है। और कुछ इस वक्त हमने सेशन रिकॉर्ड किया था, यहाँ से हमें सेल की ट्रेड मिली है, और सेल अच्छा खासा वर्कआउट हुआ। हमें सेल के अंदर हमने प्रॉफिट भी बनाया, और इसके साथ साथ दूसरी क्या इंडिकेशन थी, दैट वाज बैग होल्डिंग, ठीक है। बैग होल्डिंग की इंडिकेशन जो मैंने आपसे कहा था, मार्केट प्रोफाइल के अंदर भी ये कुछ एक्यूमुलेशन का सेंस क्रिएट कर रहा है। हमने देखा कि एग्जैक्टली exactly मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया, मतलब मार्केट ने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया। हम कुछ फेक आउट देख रहे हैं, ये देखो, ये फेक आउट है, राइट। सो अगेन आप आज क्या करोगे, अगेन यहाँ से आप सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हो टिल देयर, ठीक है। इस रेंज को ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पर स्प्रिंग आपको नजर आता है, तो फिर हम कुछ बुलिश मूव देख सकते हैं, लेकिन ये इम्कान कम है, ये इम्कान कम है। ज्यादातर मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि मार्केट इसको अप थ्रस्ट लगाएगा, और उसके बाद अपना डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अप थ्रस्ट कहाँ तक जा सकता है, इसको भी देख लेते हैं। अप थ्रस्ट जा सकता है, बल्कि चले, ये जो थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग है ये आप खुद कर लोगे, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग आप खुद कर लोगे। तो ये एक एरिया मैं आपको दे रहा हूँ। अप थ्रस्ट एग्जैक्टली कुछ इस जगह तक भी जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक, या इसके इन बिटवीन कहीं पर भी। अगर ये अप थ्रस्ट लग जाता है तो बहुत ही कमाल का शॉर्ट होगा, और अगर स्प्रिंग लग गया, फेक आउट हुआ, तो बहुत अच्छी बाय मिल सकती है, बिकॉज अभी तक ये मिक्स्ड है, ठीक है। बट ज़्यादा इम्कान क्या है कि इसका ब्रेकआउट बियरिश साइड पर हो सकता है। हम्म। सो देखते हैं यूएसडी सीएचएफ में क्या सिनेरियो बनता है आज के लिए। थोड़ा सेफ ट्रेड कीजिएगा इसमें। बैलेंस ट्रेड नज़र आ रहा है हमें ट्रेंडिंग के बाद। आज कुछ क्रीम मिल सकती है, और अगेन हमें एक्यूमुलेशन का सेंस, यहाँ पे ऑर्डर्स की कलेक्शन नज़र आ रही है, एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं। बेहतरीन ट्रेड कब होगा कि रियल ब्रेकआउट का वेट करें और डायरेक्शन में ट्रेड करें, तो ये बेहतरीन ट्रेड होगा। हम्म। अभी मिक्स्ड है, एक्यूमुलेशन का सेंस है यार, थोड़ा सा मिक्स चल रहा है ये, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। हम इसमें प्रॉपर एक बॉक्स का ब्रेकआउट देखकर फिर ही ज़्यादा बेहतर वे में, या फिर जो मैंने आपको बताया कि अगर अच्छा सा क्लियर कट अपथ्रस्ट लगा तो फिर सेल करेंगे, ठीक है। और अगर स्प्रिंग मिला तो फिर हम बाय करेंगे, ठीक है। एक ये इंडिकेशन है। दूसरा क्या है कि मार्केट क्लियर कट ब्रेकआउट करे यहाँ पर थोड़ा सा,
रेंज करे, देन बाय। क्लियर कट ब्रेकआउट करे कुछ इस एरिया में, तो फिर सेल। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली आप यूरो पर भी डिसीजंस जो हैं वो अपने चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ गोल्ड। गोल्ड के अंदर मैंने आपको ट्रेड दिया था बाय का, और फिर टेक प्रॉफिट भी दिया था। हमने ये देखा कि गोल्ड अपने चैनल के टॉप पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, और इस चैनल के टॉप पे भी पहुंचा हुआ है, और इस चैनल के टॉप तक भी पहुंचा हुआ है। सो एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं गोल्ड के लिए बुलिश था। हमें बाय के ट्रेड मिला है, और टेक प्रॉफिट अगेन चैनल के टॉप पर। ये बड़ी अच्छी ट्रेड चली है, और यहीं से सेल की ट्रेड थोड़ा सा ये सेल जो है ना, ये कंफ्यूजिंग था, बट बिकॉज यहाँ पे डिमांड बहुत हमें मिल रहा है, इस सेलिंग के अंदर डिमांड भी मौजूद है। थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं इसको। हाँ जी, सेलिंग की सेंस बन रही है इसमें, बट सेलिंग करने के लिए द बेस्ट थिंग इज चैनल के टॉप से सेल करें, या इसका एक राउंड फिगर था, तकरीबन ये लेवल 1849। ठीक है, यहाँ से भी आप वेट करो, मार्केट यहाँ तक रीच करे, उसके बाद आप सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हो। इसके साथ साथ ये भी कर लेना कि अगर मार्केट बहुत एग्रेसिव हुई, तो फिर इस लेवल को हम ब्रेक होता हुआ देखेंगे, बट ये इम्कान अभी थोड़ा सा कम है। इम्कान थोड़ा सा कम है, बिकॉज सेलिंग की इंडिकेशंस आ रही हैं। इसके अलावा मुझे इन्वेंट्री शॉर्ट भी नज़र आ रहा है। हाँ जी, इन्वेंट्री शॉर्ट नज़र आ रहा है गोल्ड के अंदर। ये एक अनदर एक बिग फॉल की इंडिकेशन होती है कि गोल्ड के अंदर एक फॉल पेंडिंग है। ठीक है, ये देखें, इस लेवल से मैंने बाय के ट्रेड दिया था, और डबल टॉप तक मैंने कहा था कि आप टेक प्रॉफिट ले सकते हो। ये हमें कल का ट्रेड मिला था। ठीक है, और डबल टॉप से मैंने आपसे कहा था अगर डाइवर्जेंस मिली तो आप सेल करोगे। सो यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस भी मिल रहा है। सो गोल्ड के अंदर कल अच्छे प्रॉफिट बने, और हम ये देख रहे हैं कि ये देखो कितने कमाल तरीके से हमारे लेवल्स अभी तक रेस्पेक्ट हो रहे हैं। तो आज के लिए भी मैं गोल्ड में रेंज बुलिश हूँ, रेंज बुलिश हूँ। ठीक है, एक और काम कर लो, यहाँ पे लेवल मार्क करो। ये लेवल ब्रेक हो गया, फिर आप एक्सट्रीमली बुलिश हो सकते हो टिल 1849। राइट, अगर ये लेवल होल्ड होता है, तो आप अगेन सेल की ट्रेड ओपन करोगे यहाँ से, और टेक प्रॉफिट, पहला टीपी यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। बट बिकॉज गिरने से पहले गोल्ड को एक हायर प्राइसेस चाहिए, तो अगर अच्छी हायर प्राइसेस से गोल्ड एक्सट्रीमली गिरता है, तो फिर हम यहाँ तक भी फॉल देखेंगे। इन्वेंट्री शॉर्ट चल रहा है इसके अंदर, तो इन्वेंट्री शॉर्ट से ही मतलब होता है कि ये बड़ा फॉल आएगा। ये फॉल छोटा नहीं होगा, बड़ा फॉल होगा। अभी हम देख रहे हैं कि ये लेवल रेस्पेक्ट हुआ, यहाँ से बाय का ट्रेड था,
जो कि वर्कआउट हो चुका है। सो और ये देख रहे हैं इंगल्फिंग भी हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। H1 की कैंडल अगर कुछ ऐसे ही सीन में क्लोज होती है तो हम बाय कर सकते हैं, बट ये लेवल को अब थोड़ा सा देख के चलोगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू मच, अल्लाह हाफिज।